अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या आज सुबह हुआ है, जिस पर दिल बड़ा रंजीदा है, और उसके लिए अल्फाज भी नहीं है कि आप इन मासूम कलियों के साथ जो हुआ, जो हादसा हुआ, उस पे कैसे लब कुशाई करें। ये काफ़ी मुश्किल अ, एक एक वक़्त है पूरी कौम पर, पूरी नेशन पर, ख़ास तौर पर उन वालदैन पर जिनकी ये अभी कलियाँ दुनिया में आई थी, नन्हे-मुन्ने बच्चे दुनिया में आए थे, फ़रिश्ते थे और अभी वापस चले गए। बड़ा दिल गिरफ्ता है इस पर। इस्लामाबाद के पिम अस्पताल के गायनी वार्ड के नर्सरी में आग लगने से 15 जो नौमौलूद मतलब बच्चे अभी पैदा हुए हैं, वो झुलस कर जाँ बहक हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि पिम अस्पताल की नर्सरी में सुबह 6:45 पर प्राइवेट कंडीशन पर फटने से आग लगी, जो बुझा दी गई और कूलिंग का अमल जारी है। अस्पताल हकाम का कहना है कि आग लगने के वक्त नर्सरी में 16 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी, जबकि 15 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि आग पिम अस्पताल के MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची। इमदादी कार्रवाइयों पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां, 4 एम्बुलेंस ने हिस्सा लिया और हादसे में 14 बच्चे झुलस कर जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इंतज़ामिया के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है और इंक्वायरी कमेटी के आग लगने की वजूहात का तयन जो है वो करेगी। इंक्वायरी कमेटी की सरबराही में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल करेंगे, जबकि कमेटी के कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज DG और SPCT भी शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर I9 DGC भी कमेटी में शामिल है। ISQ और पिम्स अस्पताल के अफसरान को भी कमेटी में शामिल किया गया और इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक पिम अस्पताल के MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है। अस्पताल हकाम के मुताबिक आग लगने के वक्त नर्सरी में 16 बच्चे मौजूद थे, सिर्फ एक को ही बचाया जा सका है। ये बड़ा ही अलमनाक, दर्दनाक, तकलीफ दे वाक़या है, जिस पर बिल्कुल भी अल्फाज नहीं है। मेरे ख्याल में अगर इसकी आनी चाहिए। ज़ाहिर है इसके ज़िम्मेदार जो वहाँ पर ही काम करने वाले लोग होंगे। हमारे यहाँ एक थोड़ा सा तकलीफ दे पहलू ये भी होता है कि एक तो इस किस्म का हादसा पेश हो जाता है और दूसरा जो उस वाक़े के ज़िम्मेदारान होते हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है। अब देखिए ना, ज़िम्मेदारी कौन होगी, किसकी होगी, और फाइंड आउट होगा, लेकिन देखना ये है कि क्या उसका कोई उसके साथ कोई इंसाफ उनके साथ कोई इंसाफ हो पाएगा, तो मेरे ख़्याल में ज़रूर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पिम्स अस्पताल में आग लगने के वाक़े पर हंगामी इजलास तलब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मुतल्लका हकाम को वज़ीर-ए-आज़म हाउस तलब किया, तमाम मुतल्लका अदारों के सरबराहान को भी तलब किया। ज़राए का कहना है कि इजलास में आग लगने के वाक़े के ज़िम्मेदारों को तयन किया जाएगा। दूसरी जानब इंतज़ामिया के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है और इंक्वायरी कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन भी करेगी। इंक्वायरी कमेटी की सरबराही में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल करेंगे, जब कमेटी में कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज के DG और SPCT शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो भी इसमें कमेटी में शामिल होंगे। ICO और पिम्स अस्पताल के अफसरान को भी कमेटी में शामिल किया गया। इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात जो है वो ज़ाहिर है 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पेश की जाएगी। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सेक्रेटरी जो है ना हेल्थ, उनको बाकायदा तौर पे मीटिंग से, कैबिनेट मीटिंग से उठा दिया है, जाएँ चले जाएँ, और उनको मुअत्तल भी किया है। मेरे ख़्याल में यहीं से शुरू होना चाहिए। जब सज़ा का अमल सबसे ऊपर से शुरू होगा तो तकलीफ़ भी तभी होगी, क्योंकि आप नीचे जो लाग काम करने वाले हैं, जो चीख चिल्लाते रहते हैं कि जनाब ये भी ठीक करने वाला है, ये भी ठीक करने वाला है, इसको भी ठीक करें, इसको भी ठीक करें, कौन सुनता है उनकी? लेकिन जब इंक्वायरी जो सज़ा जो है सबसे ऊपर वाले से होगी ना, जिनके कानों पर जूं नहीं रेंगती, तभी बात होगी, तभी काम आगे चलेगी। पिम अस्पताल में 9 बच्चों की शहादत पर वफाकी वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी जो थे, मैंने भी जैसे आपको बताया कि फ़ौरन मुअत्तल कर दिया और उन पर आला सतह की इंक्वायरी है और साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान जो हैं वो कमेटी के सरबराह होंगे और उस पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं होगा, बल्कि उस पर जो है वो बिल्कुल सज़ा भी मिलेगी, जो इसमें कसूरवार होंगे, और मिलनी भी चाहिए। और मैं जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये इधर से ही इंक्वायरी का जो आगाज़ होना चाहिए, ताकि जो लोग हैं ना, जो इसके इसको इसके ज़िम्मेदारान हैं, उनको सज़ा मिल सके।
इधर इमरान खान डील करके मुलाकातें बहाल करने की कोशिश कर रहा है। निसार बासी का कहना है कि बाखबर ज़राए के मुताबिक जेल में कैद पीटीआई के बानी इमरान खान से अहले खाना की मुलाकातों का सिलसिला इस मुफाहमत से मशरूत है कि इनके रिश्तेदार तयशुदा मेयारी ज़ाब्ता कार एसपीओ पर सख्ती से अमल करें। बिलखसूस इमरान खान से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या सियासी बयानात से ग्रेज किया जाए। उसकी रीज़न है कि वो जेल में एक देखें, इससे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस लेवल का जो जिसे कहते हैं ना प्रोपोगंडा, वो नहीं होता था पाकिस्तान के खिलाफ जो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी कर रहे हैं। इमरान खान की बहन नौरीन खान को मंगल की रोज़ एक बार फिर इनसे मुलाकात की इजाज़त दी गई, जो चंद ही रोज़ में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ उनकी दूसरी मुलाकात थी। इस पेशरफ्त को पीटीआई के बानी और इनके ख़ानदान के लिए एक हौसला अफ़ज़ा अलामत करार दिया जा रहा है। और ज़राए ने बताया कि अहले खाना से मुलाकातों पर आयद पाबंदियों में नरमी का सिलसिला इस वक्त तक जारी रह सकता है, जब तक तयशुदा एसओपीज़ पर अमल किया जाता रहेगा। इनमें ये यकीन दहानी शामिल रहेगी कि इमरान खान से मुलाकात करने वाले रिश्तेदार मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ना ही सियासी बयानात देंगे। ज़राए के मुताबिक ये मुफाहमत सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भी ज़ाहिर करती है, जहाँ ऐसी यकीन दहानी कराई गई है कि यह मामला एक तवील अरसा तक मुतनाज़ा रहा, क्योंकि अहले खाना के बाद अफराद इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया में गुफ्तगू करते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं, और जो इन से मनसूब बयानात के बाद सोशल मीडिया अकाउंट पर सामने आते रहते हैं। उसने उसको बताया, उसने उसको बताया और उसने सोशल मीडिया को बताया, और फिर इमरान खान के जो ट्विटर हैंडल्स हैं, चाहे वो उनकी पार्टी का है, उनका अपना है, उसके बाद फिर वो जो करते हैं वो भी सब आपके सामने है। ज़राए ने बताया कि ये बयानात अक्सर एस्टैब्लिशमेंट पर शदीद तनकीद पर मबनी होते हैं, जिसके बायस अहले खाना से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने के हवाले से मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होती रही हैं। और मुश्किलात जो है ना, वो पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात होगी? पाकिस्तान ने जो अचीव किया है, वो इमरान खान के इन तमाम बयानात, सोशल मीडिया की तमाम कैंपेन पाकिस्तान के साथ एंटी पाकिस्तान होने के बावजूद पाकिस्तान ने अचीव किया है। और अगर पाकिस्तान ने अचीव किया है तो फिर इमरान खान को इससे क्या फ़ायदा हुआ? इमरान खान साहब ने चुकिया खात IMF ਨੂੰ खत लिख दिता, जनाब पाकिस्तान को कर्जा ना दो, खुदा का खौफ करें यार। आप मुल्क से आपकी क्या दुश्मनी है? अगर आपकी इस हुकूमत के साथ अपोजिशन होती है, हमेशा अपोजिशन होती है। हमारे मुल्क के कौन से वज़ीर आज़म ने ख़त लिख दिया, किस पार्टी ने ख़त लिख दिया IMF को जिनको कर्जा ना दे? आप जो करके गए, उस करने की वजह से ऑलरेडी कर्जा लेने में बड़ी मुश्किलात है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें आपने की वो सब आपके सामने थी। अल्लाह पाक हदायत दे मेरी नज़र में इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को। और ये जो रास्ता अभी उन्होंने इख्तियार किया, क्या कह रहे थे हमारे प्रोग्राम में, मतलब मुझे याद है हैदर नकवी ने क्या कहा था, यही कहा था कि मुलाकात करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बैठें गाड़ी में मुलाकात करें, जाकर मिल के आएँ, लेकिन यकीन दहाने आएँ कि बाहर आकर किसी किस्म की कोई बेहुदा गुफ्तगू नहीं की जाएगी। और जब आप बेहुदा गुफ्तगू नहीं कर रहे तो फिर उसके बाद आपकी मुलाकात भी हो गई है और आगे भी होती रहेगी, बशर्ते कि आप किसी किस्म की बेहुदा गुफ्तगू ना करें। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरीम नवाज़ के इक़दामात को आलमी सतह पर एतराफ़, हांगकांग समिट में शिरकत की दावत, स्विट्ज़रलैंड में कायम माहौलियाती तंज़ीम नोहल स्टेन एबिलिटी ट्रस्ट NST ने वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की माहौलियाती बेहतरी और टेक्नोलॉजी पर मबनी तरज़ हुक्मरानी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात को सराहा है। NST के चेयरमैन पीटर नोबल ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को 30 सितंबर को हांगकांग में होने वाले NSTU अवार्ड गाला एंड ग्लोबल लीडरशिप 2026 में शिरकत और ख़ताब की बाज़ाब्ता तौर पर दावत दे दी है। समिट में आलमी रहनुमाओं, साइंसदानों, पायदार तरक्की से मुतल्लिक़ पॉलिसी साज़ों की शिरकत जो है वो मुतवक्का है। और NST की रिपोर्ट में पंजाब में स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का ख़ुसूसी ज़िक्र किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला मरीम नवाज़ की क़यादत में पंजाब में आलूदगी के ज़राए का सुराग लगाने, माहौलियाती ख़तरात का जायज़ा लेने और मुख्तलिफ़ मुल्कों के दरमियान इंसदाद स्मोक इक़दामात को मरबूत बनाने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग, डिजिटल प्लेटफार्म्स और डेटा पर मबनी निज़ाम को फ़रोग़ दिया गया है। NST के मुताबिक जदीद आलात, डिजिटल निज़ाम के इस्तेमाल से पंजाब में फ़ज़ाई मेयार की निगरानी और इंतज़ाम को ज़्यादा शफ़ाफ़ और नतीजा खेज़ बनाने की भी कोशिश की गई है। रिपोर्ट में जंगलात के गैर कानूनी कटाई, गैर कानूनी शिकार की रोकथाम के लिए रिमोट मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सराहा गया है, और जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़, अफ़ज़ाइश और मुख्तलिफ़ अनवा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सैटेलाइट और दीगर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का जिक्र भी किया गया है। NST के चेयरमैन पीटर नोबल के मुताबिक पंजाब में टेक्नोलॉजी पर मबनी तर्ज़ हुक्मरानी की जानब से पेशरफ्त एक काबिल तक़लीद मिसाल है, और उन्होंने इन्हीं इक़दामात के इतराफ़ में वज़ीर आला पंजाब को अवार्ड गाला और आलमी समिट में शिरकत की दावत दी है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। हमारी मतलब कि हम एक दूसरे के नारे ना लगाते रहें, बल्कि दुनिया हमारे नारे लगाए।
उधर फील्ड मार्शल के नारे लग रहे हैं, उधर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, उधर मरीम नवाज़ के नारे लग रहे हैं। वजह यह है कि वो काम कर रहे हैं। ख्याल रखें, बेल्जियम में है, यहाँ पर एक समिट है, कॉन्फ्रेंस है, उसमें शिरकत के लिए आएँ और शाम तक वापसी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। टाइम निकालना बड़ा सम टाइम अजीब होता है, लेकिन अभी भी लोग कॉफ़ी चाय पी रहे हैं पीछे और मैं बैठ के आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। सलामत रहें, खुश रहें, इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें। उन वालिदैन के लिए दुआएँ करें जिनके साथ एक बहुत बड़ा आज हादसा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।